मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने एम्स में बनने जा रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। यह रैन बसेरा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 44 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसकी क्षमता 500 बेड की होगी। सीएम ने इस रैन बसेरे का मानचित्र भी देखा। इसकी डिजाइन को लेकर इंजीनियर से बातचीत की। एम्स का, गोरखपुर एम्स का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2016 में गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का लोकार्पण किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने 3 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर के घर लूटपाट करने वाले 2 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जबकि लुटेरों के 2 साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस फरार लुटेरों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि बदमाशों ने कटघर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर शम्स उर रहमान के घर में घुसकर लूटपाट की थी। आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए कैश और 80 ग्राम गोल्ड लूट लिया था। साथ ही लाइसेंसी रिवॉल्वर भी लूटकर फरार हो गए थे। देखिए, कल रात्रि लगभग 2:15 बजे एसएचओ कटघर पंडित नगला सैदाबाद मार्ग पे चेकिंग कर रहे थे। तभी एक संदिग्ध बाइक दिखी जो बिना नंबर प्लेट की थी और उस पर 2 लोग सवार थे। रुक करके चेक करने का प्रयास किया गया, रुके नहीं, भागे। ये घेराबंदी की गई और इन लोगों ने हमारे टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें दोनों घायल हो गए। उनको तत्काल वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। रास्ते में इनसे पूछताछ की गई। इन्होंने अपना नाम सकीबुल एक ने बताया और एक ने अपना नाम वारिस उर्फ चुल्ली बताया। ये दोनों ही पंडित नगला के निवासी हैं। इनके पास एक बैग भी था। उस बैग के बारे में पूछताछ की गई और बैग को सर्च किया गया। उसमें 3,07,000 रुपये थे और एक गन था और उसके अतिरिक्त इनके पास 2 कंटीमेट पिस्टल थे और उसके अतिरिक्त जो लाइव कार्टिजेस थे और कुछ जो इन्होंने जो खोखे कारतूस जो इन्होंने यूज़ किया था वहाँ पुलिस की टीम पर अटैक करने। लखनऊ के मुर्शिदाबाद से खबर है, जहां बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उपद्रवियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। करनी सेना ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। हिंदुओं के सम्मान में करनी सेना मैदान में नारे लगे। वहीं ममता सरकार पर कार्रवाई की मांग भी की गई। यूपी के हमीरपुर से खबर है, जहां बहू की ससुर और पति को धमकी, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरने की बात कही गई। सुरक्षा की गुहार लेकर पीड़ित ससुर कोतवाली पहुंचा। राट कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और रस्सी लगा के अंदर लगी थी फांसी लगाने के लिए। अच्छा, धमकी भी देती है? हाँ, धमकी देती है। क्या धमकी देती है? नीले ड्रम में मार के डाल देंगे, सीमेंट भर देंगे उसमें। अच्छा। हाँ। कौन है आपके? लड़की बहुत। रुक करते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें कि बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि परिवार को कमरे में बंद कर 40 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 30 तोला सोना, 4 लाख और 500 चांदी के सिक्के चोरी किए गए। अलग अलग कमरों में परिवार के सदस्य सो रहे थे। कमरों की कुंडी लगाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची
पहासू पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम, जहां पहासू थाना क्षेत्र के कसुमी गांव का ये पूरा मामला है। देखिए, गांव कसुमी थाना पहासू में एक चोरी की सूचना सुबह प्राप्त हुई थी, जिस पे तत्काल थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी संबंधित अधिकारियों ने मौका मुआयना किया गया है। स्वाट और सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही है। इसमें थाने स्तर से 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। रात करीब 1 बजे के बाद में कुछ लोग आए यहाँ ऊपर से ताला तोड़ के, और बच्चे सो रहे अंदर कमरे में, और उनको बाहर से कुंडी लगा के और सारे लॉकर और ताला तोड़ के सारा जेवर और नकदी सारा ले गए। कितना ले गए होंगे? ले गए होंगे करीब 20 तोले की एक माँ की है, वो 10 तोले हमारी वाइफ का है, और 3 लाख रुपए एक अलमारी में से लेके गए, 1 लाख रुपए एक अलमारी में से लेके गए। तो लगभग कितने की चोरी मानते हैं आप? चोरी लगभग मानते हैं करीब आप मान लो 35-40। कासगंज के थाना अमानपुर क्षेत्र में उधारी के पैसे वापस मांगने पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार अंबेडकर नगर निवासी पीड़ित किशन पाल ने कस्बे के स्टेट बैंक निवासी विवेक पालीवाल को 8,500 रुपये उधार दिए थे। रुपए मांगने पर विवेक पालीवाल, पवन कुमार और उनके साथियों ने युवक को घेर लिया और उसे जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। पीड़ित उनसे रहम की भीख मांगता नजर आया। वहीं कई ग्राहकीर ने भी आरोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे युवक पर डंडे बरसाते रहे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। यूपी के जालौन में जमीनी विवाद के चलते 2 सगे भाइयों ने जहर खा लिया। इसके चलते एक भाई की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कोच कोतवाली क्षेत्र के सिमिरिया गांव निवासी सुरेंद्र कुमार और अमर सिंह के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसी बीच न्यायिक कार्रवाई के सिलसिले में दोनों भाई कोर्ट की तारीख पर गए थे, जहां से लौटने के बाद दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने अपने घर पर जहर खा लिया। परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सुरेंद्र कुमार की मौत हो गई, वहीं अमर सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी के अमीरपुर में डीएम घनश्याम मीणा के आदेश पर इछोरा जिटकरी में डिजियाना के मोरंग खंड 25 ब्लॉक 21 में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने 6 लिफ्टर मशीनों को जब्त किया। दरअसल लिफ्टर मशीन लगाकर मोरंग की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही थी और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई। यूपी के बुलंद से खबर है, जहां पटाखे की अवैध दुकान को सील किया गया है। खुर्जा एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने कार्रवाई की। लाइसेंस अवधि खत्म होने के बावजूद यहां पटाखे बेचे जा रहे थे। खुर्जा जेवर रोड आरके फार्म हाउस के सामने का वही मामला है। बाबा बर्फानी के नाम से पटाखे की दुकान चलाई जा रही थी। वृंदावन के वंशीवट स्थित मलूक पीठ आश्रम में मलूकदास महाराज का 451वां जयंती महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान ब्रज के विभिन्न संतों ने आशीर्वचन दिए। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज ने व्यासपीठ से भक्तों को कथामृत का पान कराया। महोत्सव का समापन संत संगोष्ठी और मलूकदास महाराज की समाधि पर पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान गुरु शरणानंद महाराज ने कहा कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु की भगवत कृपा पाने का एक सरल माध्यम है। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। का उच्चारण करते हैं। हमारे एक स्वामी शुद्धानंद जी के बड़े गुरु भाई हैं, स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज। धन्वंतरि हयग्रीव आदि अवतारों का वर्णन, समुद्र मंथन का वर्णन और भगवती आसुर मनुष्य पशु
पर्वत पक्षियों का जन्म वृत्तासुर महाभागवत वृत्तासुर। यूपी के बाराबंकी जिले में खरबूजा और तरबूज की फसल में वायरस और फ्यूजेरियम बिल्ट नामक रोग से बर्बाद हो रही है। इसको लेकर बाराबंकी सांसद तनुज पूनिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं जिले के हरग ब्लॉक क्षेत्र के दौलतपुर गांव में खरबूजा और तरबूज की खेती कर रहे किसानों ने बताया कि बीमारी से पूरी फसल बर्बाद हो रही है। खाद बीज की दुकानों पर बीमारी की कोई दवा नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में लगभग 80,000 रुपये खर्च आया है और मुनाफा लगभग 2 लाख रुपए होने की संभावना थी, लेकिन इस रोग के कारण पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। इसमें जो है हमारे 1 एकड़ तरबूज का खेत हमने लगाया हुआ है। इसमें फिशियन नामक रोग लगा हुआ है जिससे पूरी फसल चली गई है। इसमें 1 एकड़ में लगभग 75 से 80 हज़ार खर्चा आ रहा है और एक भी बार तोड़ाई नहीं किया है और लगभग 2 लाख का मुनाफा होना था, लेकिन इतनी समय इसमें 1 भी पैसा छूटने वाला नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।